शब कदर में क़यामुल लैल हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर है। मसाजिद में नमाज तरावी के बाद ज़िक्र अस्कार, तलावत कलाम पाक, सलावात तस्बीह की अदायगी, ख़वातीन की जानिब से घरों में इबादत का सिलसिला और नवाफिल की अदायगी, उम्मत मुसलिमा अल्लाह के हुजूर अपनी मग़फ़िरत की तलबगार, बख्शिश और कौमी सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मसाजिद और शहर इत्क़ाफ़ के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि एक शख्स मिसाल के तौर पर ऐसा है जो 1000 महीने तक मुसलसल इबादत करता रहता है। मुसलसल, ना वो सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना कारोबार करता है, हर वक्त इबादत में लगा रहता है। और एक वो शख्स है जो इस शब कदर में एक रात इबादत कर लेता है। तो जिसको एक रात इबादत की मिल गई और वो रात भी शब कदर वाली मिली, अल्लाह कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वो उस शख्स से बेहतर है जो 1000 महीने मुसलसल इबादत करता रहा। शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे में पिन्हा है। जामिया अशरफिया के मुफ्ती शाहिद उबैद कहते हैं, इस रात इबादत करने वालों के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का वादा है। जामिया नईमिया के सरबरा अलामा राग़िब नईमी ने कहा, शब कदर को अल्लाह ने वो मकाम अता किया जो किसी और रात में मुयस्सर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा उन खूबसूरत रातों में से एक रात है जो अपनी इबादत, अपनी अहमियत, अपनी फजीलत और अपने मकाम व मर्तबे से बाकी तमाम रातों से अफजल है। ईद के रंग अपनों के संग ईद उल फितर के लिए परदेसियों ने आबाई इलाकों की तरफ जाने का ठान ली है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश ही रश है। गहमा गहमी उरूज पर है। मुसाफिरों को टिकट और सीट मिलना मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमानी किरायों की वसूली, परदेसी परेशान। परदेसियों का ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। शहर से हज़ारों की तादाद में परदेसियों की आबाई घरों की रवानगी। डीसी राफ़े हैदर का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी आरटीए और डीओ लारीडा को हिदायत जारी कर दी गई। ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। लारी अड्डा, न्यासी चौक और ठोकर न्यास बेग पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीमें तैनात। सीटीओ लाहौर का जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को थानों में बंद करने का हुक्म। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर। शहर के मुख्तलिफ बाजारों की रौनकें बहाल। खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। शहरी मनपसंद अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। खुशी का कोई भी त्यौहार सिन्फ़े नासिक के हुस्न और ज़बाइश के बगैर अधूरा है। फैशन की दिलदादा खवातीन की हाथों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी। नाखनों पर दिलकश डिज़ाइन खवातीन में मकबूल होने लगे हैं। कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट बनवाने के लिए हाईकोर्ट जजिस को धमकी अमेज खतूत मिलने की तहकीकात में नई पेशरफ्त। खतूत के जरिए जजिस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। एफआईआर के मुताबिक खतूत में वेलकम टू पेल्स एंथरासिस तहरीर किया गया। अल्फाज जजिस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही। लाहौर हाईकोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी किया। लिखा, ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम अल्ट्रा वायरस नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लाहौर से रवाना हुए। वफ़द में इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज भी शामिल। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मईशत के हवाले से मुस्बत आसार जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और आलमी जरीदे हों, आलमी इदारे हों, हर तरफ से मईशत को लेके मुस्बत ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं।
امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، دفاع کرنا جانتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ عالمی میڈیا پر پاکستانی معیشت پر مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ دشمن کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سعودی عرب روانگی سے قبل اہم اجلاس۔ مریم نواز نے LDA منصوبوں کا جائزہ لیا۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے روڈ سٹرکچر میں بہتری کے منصوبے کی منظوری دی۔ اجلاس میں LDA یونیفارمڈ فورس بنانے کا فیصلہ، LDA پولیس اسٹیشن بنانے کی تجویز پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ KP مریم نواز سے عوام کی خدمت سیکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقیدی نشتر، کہا علی امین گنڈاپور نے 10,000 افراد کی مالی مدد کا اعلان کیا، اب مکر گئے۔ تنخواہیں دینے کے پیسے بھی شہباز شریف سے مانگتے ہیں۔ ان کی حکومت میں KP کے صوبے 1,000 ارب کا مقروض ہے۔ عید پر معیاری گوشت اور اشیاء کی فراہمی کمیشن، وزیر خوراک بلال یاسین کے صوبے بھر میں چھاپے۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں 375 شاپس کی چیکنگ، 6 لاکھ روپے کے جرمانے، 9,800 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا۔ مختلف اضلاع میں 6,165 میٹ شاپس کو چیک کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لائن سفاری پارک کا افتتاح کر دیا، کہا لائن سفاری پارک میں عید پر فری انٹری ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے دن رات کام کیے جا رہے ہیں۔ LWMC نے عید الفطر کا صفائی پلان جاری کر دیا۔ 9 سے 12 اپریل تک خصوصی صفائی آپریشن میں ٹیمیں دن رات کام کریں گی۔ چاند رات میں شروع ہونے والا صفائی آپریشن عید کے دوسرے روز خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستانی GDP 3 کی بجائے 1.8% رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ غربت میں 1 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہونے کا امکان۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان میں پہلے ہی 40% غربت ہے، اب یہ 44% کی حد بھی عبور کر جائے گی۔ نو منتخب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان 18 اپریل کو حلف لیں گے۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کے مطابق حلف برداری کی تقریب جامع مسجد منصورہ میں ہوگی۔ سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی طرف سے تقریب کا دعوت نامہ جاری کر دیا گیا۔ ملک میں جب تک دخل اندازی ختم نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملے گا۔ رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی غیر رسمی گفتگو، کہا پنجاب کی ہر کورٹ میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسا نہ ہوتا تو صنم جاوید، عالیہ حمزہ دوبارہ گرفتار ہو کر جیل نہ پہنچتی۔ گورنر پنجاب سے مائنورٹی رائٹس فورم وفد کی ملاقات، چیئرمین سیمیل پیارا اور ایڈوائزر ایمینول پرویز نے قیادت کی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے کہا اقلیتوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی اور ان کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کی خصوصی شرکت، 200 مستحق افراد میں 25 لاکھ سے زائد رقم کے چیکس تقسیم کیے۔ عید الفطر کے بعد میاں میر ہاسپٹل میں شام کو OPD شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ میاں میر ہاسپٹل کا دورہ، ایمرجنسی، انڈور OPD اور ڈینگی وارڈز کا جائزہ لیا۔ شاہکوٹ ہاسپٹل سے میاں میر ہاسپٹل لائے گئے اپینڈکس کے مریض کی رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق اور کمشنر لاہور کی زیر صدارت صفائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹس بارے اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا واٹر فلٹریشن پلانٹ ایک ہی ایجنسی کے پاس جانے سے مسائل ختم ہوں گے۔ کمشنر لاہور کی تمام فعال واٹر فلٹریشن پلانٹس پر پانی کے معیار کو چیک کرنے کی ہدایت کی۔ آج پنجاب کا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن آفس کا دورہ، ڈاکٹر عثمان انور کی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر سے ملاقات۔ پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کی امور پر بات چیت کی گئی۔ آج پنجاب نے کہا کہ ٹرانسجینڈر کے
एड्स समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की 2 अहम ऑफिसर वफाक को देने से मासरत। ज़राए के मुताबिक DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और सेक्रेटरी C&W सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। अहम प्रोजेक्ट्स की वजह से सेक्रेटरी C&W को तब्दील नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस का CDR के हवाले से बड़ा इकदाम। मोबाइल फोन्स की CDRs बगैर वजह हासिल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया गया। लाहौर समेत सूबे भर में गुज़िश्ता साल के दौरान मुकदमात के हासिल शुदा CDRs का ऑडिट करने का हुक्म। अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन का अहसन इक़दाम। कोट लखपत जेल से 73 कैदियों की रिहाई। अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन ने 10.25 करोड़ रुपए जुर्मानों की रकम अदा कर दी। सुप्रिंटेंडेंट जेल चौधरी एजाज असगर ने कहा कि पंजाब भर की जेलों से कैदियों को कोट लखपत जेल लाया गया था। भारी जुर्मानों की वजह से कई बरसों से कैदी जेल काट रहे थे। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ इंजीनियर LDA ने शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त बारे आगाह किया। ताहिर फारूक की गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल का पंजाब फूड ड्रग अथॉरिटी का दौरा। पैफट की बिल्डिंग पर काम 45 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल की इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सेलेक्टर और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। सेलेक्टर और साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक बॉलिंग कोच मुकर्रर हो सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट कोचेस की इंटरव्यू के बाद तकर्री होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए जेनसन कैलेप्सी और गैरी क्रिस्टन के नाम फाइनल। PCB न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कोचिंग पैनल का ऐलान करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। टिकट TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब। शायकीन किसी भी नामजद सेंटर से फिजिकल टिकट खरीद सकते हैं। الشراب وساءت مرتفقا। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान। प्रोग्राम किरात का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी। हमाद अमीन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे सेमीफाइनल में मोहम्मद हुबैब को शिकस्त। किरात का सुल्तान में सफर तमाम हुआ।